अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जी स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग जाके भाई अजमत वालों की मूंजी लगा के आए थे। मैंने जिंदगी में पहली दफा इतनी मूंजी लगाई है, मतलब इतना काम किया है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग भाई हैं ना, इनकी टांगों में दर्द होना शुरू हो गया। भाई अब ठीक है, टांगों का दर्द अभी भी हो रहा है? अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना काम आप करते हैं, आपकी टांगों में दर्द कैसे होना शुरू हो गया? असल में ना ये बात तब की है जब मैंने वेला रहना शुरू किया। उसके बाद कोई काम नहीं करता था, उसकी वजह से टांगे हो गई फोकी, सही मतलब ताकत नहीं रही उसमें इतनी ज़्यादा। सही। तो अभी जब भी काम करते हैं थोड़ा बहुत तो वो दर्द करने लग जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा प्लान है कि हम जिम ज्वाइन करेंगे सही। और कमिंग सून टांगों में वापस ताकत आ जाएगी और फिर जितना भी काम करना होगा कोई पार नहीं होगा। सब कुछ तो ठीक है। हाँ, बाहर निकाले ना, ये क्या किया आपने? अंदर को कर लिया इसको? हाँ ही नहीं थे, है ही नहीं। क्या मतलब? ये आपने सारा अंदर को घुसा लिया? ये है असल। अभी हम लोग सियालकोट जाने लगे हैं। भाई असद वाले यहाँ पर हैं। अभी भाई असद वालों ने जाना जानवरों को चारा शरा डालना है। मैं, भाई सुहेब और दाऊद भाई अभी हम लोग जा रहे हैं घर। उसके बाद पीछे से भाई सुहेब भी आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे सियालकोट। हम लोग घंटा डेढ़ घंटा डेरे में बैठे हैं। भाई ने व्लॉग शॉग बनाया, अभी वापस जा रहे हैं। चलो 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 चलो। और सुनाओ भाईया, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? है कि ना काम यार, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ। गाँव की ना एक बात ये अच्छी लगती है, हर तरफ ना हरियाली हरियाली होती है। जिस तरह भी ये देख रहे हैं ना आप, हरियाली हरियाली है। अभी ना इधर सबकी मूंजी लगी हुई है। मूंजी है छोटी, जब मूंजी हो जाएगी ना बड़ी, फिर ये सही हरियाली नजर आएगी आप लोगों को। इस तरफ भी देख लें और इस तरफ भी देख लें। हम लोग घर पहुंचे हैं। दाऊद की नजर पड़ गई है, वो टैंकी के ऊपर ना कबूतर बैठा हुआ है। दाऊद कहता है यहाँ आप लोग मुझे नीचे से बताना वो कबूतर का, और मैं ऊपर जाके पकड़ूंगा। अभी दाऊद भाई ऊपर जा रहे हैं, चौथी मंजिल पे जा रहे हैं, वहां से जाकर देखेंगे और कबूतर पकड़ेंगे। देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। ये कबूतर बैठा हुआ है आप लोगों के सामने। ये तो कौवा बैठा हुआ है, लेकिन ये कबूतर है। उम्मीद है पकड़ा जाएगा, लेकिन जंगली है, हो सकता है उड़ भी जाए। तो देखते हैं क्या बनता है। बैठा है। ये जो 3 कबूतर उड़े हैं ना, ये भी दाऊद भाई के ही हैं। दसना की तो नजर नहीं आ रहा कितने बैठा कबूतर उड़ा आता है। मैं घंटा खलो के थले वीडियो बनाई है, मैं कहा फड़न के बड़े कारीगर ने ते तुसी कबूतर ही उड़ा दिता है। जाओ यार, कुछ नहीं किया जा सकता ਤੁਹਾਡਾ। चलें यार घर, वो कबूतर ही उड़ा दिया। ज्यादा महंगा कबूतर भी नहीं था, जंगली कबूतर था। कोई बात नहीं, फिर कभी सही। वैसे तो ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼, ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਲਾ ਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੰਗਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਅਵਾੜਾ ਸੀ। ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਵਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਵਾੜਾ ਸਾਡੇ ਅਵਾੜਾ ਹੀ ਨੇ। हाँ, जिਵੇਂ बैठे हुए ने, दाना पानी घरों खा लिया तो उड़ लिया सारी दिहाड़ी। उड़ लिया कभी किते। खैर है भाई, यहाँ पर ये शेर रखा हुआ है। ये घर की रखवाली के लिए रखा हुआ है। सोलर लगाई है ना, इतनी महंगी है, इसलिए ये रखा हुआ है। सही, मतलब कोई नजदीक नहीं आता होगा। मुझे तो कुछ नहीं कह रहा, मेहमान आया हूँ ना मैं, इसीलिए। मेहमान को कुछ नहीं कहता। बाकी छत से व्यू चेक करें किस तरह का आ रहा है गाँव का पूरा, ये देख रहे हैं। और ये माशाल्लाह घर के सामने मस्जिद है और ये सारी ज़मीनें हैं। दाऊद अभी जा रहा है वापस डेरे भाई ज़ुहैब को लेने के लिए। मैं चलता हूँ नीचे जाके मुँह हाथ वगैरह धोता हूँ। उसके बाद जाना है हम लोगों ने सियालकोट हम लोगों ने जाना था, लेकिन सियालकोट का प्लान कैंसिल हो गया है। रात का टाइम है। अभी भाई ज़ुहैब और एक लाला पेंडू लड़का है भाई ज़ुहैब के गाँव का। अभी इन लोगों की होने लगे जी कबड्डी। आप लोग कबड्डी देखें और देखें कौन जीतता है। 1 2 3 गो। ਸਾਡੇ ਜਾਉਂ ਤੋਂ ਪਰਾ ਜਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਬਈ। ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ। ਓਏ 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 लाला दौड़ गया, शादेब दौड़ गया, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ शादेब क्या शादेब दौड़ गया, ਇੰਜ ਝੋਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। शादेब दौड़ गया, ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, दौड़ गया ना पूरा तो चला। ਹਾਂ ਬਈ ਚੱਲ ਬਈ ਲਾਲਾ, ਹਲਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਸਸ ਲਾਲਾ। ਲਾਲਾ 1-1 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਨਾ ਦਾਲਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਪਿਛਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਦੌੜ ਦੇਣੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਲਾ ਬਈ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲਾ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਾ ਬੈ ਜਾ ਉੱਤੇ ਬੈ ਜਾ ਉੱਤੇ ਮਲੇ ਨਹੀਂ ਥਲੇ। ਓਏ ਫੜੀਆਂ ਕੰਡਾ ਤੋਂ पहलवान जख्मी हो गया जी। चलो भाई, चलो भाई। एक बेस्ट ऑफ 3 में से ज़ुहैब जीता जी। अब दूसरे बेस्ट ऑफ 3 देखते हैं कौन जीता। तो नहीं हिलना, तो पीछे लगा मेरे हला भाई, हाथ हलाना है। ओ तेरी
हेलो है की बड़ी तू डकना ही कि तू धक्के खान दे ਉਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਭਜਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਮਕਨ ਕੜਿੰਜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਫਸਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਇੰਜ ਫੜ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ ਉਹ ਮਰ ਇੰਜ ਅਤਿਆ ਆਹੀ ਪੜਨੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੂਰਾ ਫਸ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸ਼ਾਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਪਜਾਮਾ ਬਜਾਰਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਘਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ 60 ਸੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਾਲ ਬੜੇ ਨੇ ਲੱਭਣ ਨੇੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਮੁਲਿਸ਼ ਕਰਾਓ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਡੀ ਲੜ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਡੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੱਫਾ ਪਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਦੋਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਖੇਲਣ ਗਏ ਸਹੀ ਹੈ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈ ਆਓ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਵਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਡੀ ਹੋਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੱਫਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੜਨ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜ਼ੇਬ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਖੁੱਭ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਖੁੱਭ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕ ਮਾਰੇ ਨਾਲੇ ਕੰਡੇ ਖੋਬ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਚੰਗੇ ਖੁੱਬੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸੁਬਾਹ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਸੁਆ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੱਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਝੰਡਾ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਫੇਰ ਨਾ ਘਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਰੋਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ कोई नहीं खैर है जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में लेकिन सुबह हो जाए एक मुकाबला ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਸੰਦ ਦੇ सवेरे ना फ्लेक्स फ्लुक्स बनवा लेना और वो जगह साफ करवा लेना ठीक है सुबह मेरा और दाऊद का जफ्फा होना है पिंड में ऐलान करवा देना साथ वाली मस्जिदों में भी ऐलान करवा देना ताकि सारे बंदे आ जाएं जफ्फा देखने के लिए ਫਲੈਕਸ ਤੇ ਆ ਵੀ ਦਿਖਵਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜੂਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰੇਗਾ अस्सलामुअलैकुम आज जी अगला दिन हो गया और अगले दिन की सुबह हो गई है यहाँ पर है जी बिलावल और यहाँ पर है जी अनीब सबसे पहले तो आप गाँव का नज़ारा देखें ना रात बारिश होती रही है मेरे ख्याल में और मौसम काफी ज्यादा अच्छा बना हुआ है अभी सुबह के 10 साढ़े 10 हो रहे हैं और चेक करें मौसम कितना प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह और ना काफ़ी ज़्यादा बंदे पूछते हैं कि बिलावल और अनीस जो है ना भाई साहब के व्लॉग में कम क्यों आते हैं मैंने भी इसके साथ सुबह से बैठ के पूछा है तो इसने रीज़न बताई है कि सारा दिन ये बाहर वारागर्दी करता रहता है खेलता रहता है और फिर रात को आके 8 साढ़े 8 तक सो जाता है ये तो फिर भी भाई साहब के व्लॉग में आता रहता है लेकिन कम दोनों सारा दिन वारागर्दी करते रहते हैं अभी भी इनको मैं पकड़ के छत पे लेके आया हूँ व्लॉग बनाने के लिए ये सामने अभी भी इनके दोस्त खड़े हुए इनको बुला रहे हैं लेकिन मैं इनको पकड़ के लेके आया हूँ ज़बरदस्ती मैंने कि आज ही खेलने के लिए बाहर नहीं जाएंगे लेकिन बहरहाल हम एक जगह पे काम जाने लगे इन्होंने फिर बाहर भाग जाना है वालेकुम सलाम उठ गए हैं भाई अब सो के भाई मैं बंदे काफी ज्यादा कमेंट आते हैं कि यार बिलावल और अनीब व्लॉग में कम क्यों आते हैं तो मैंने भी वजह बताई है कि सारा दिन वारागर्दी करते हैं आप क्यों नहीं वारागर्दी करते मैं बड़ा हो गया हूं ना अच्छा इस वजह से तो बिलावल भी कितना बड़ा हो गया देखो अभी भी वो वारागर्दी करता है इसकी उम्र कम है ना उसको बांटे खिला लेते हैं खिलाते नहीं अनीब तो काफी छोटा है इस वजह से व्लॉग में कम आता है अगर आप लोगों ने सुन लिया होगा तो उम्मीद है आप अगली दफा नहीं पूछेंगे इसको तो भाई बड़ा समझाते हैं बाहर ना वारागर्दी किया कर घर बैठा कर लेकिन ये नहीं सुनते क्या करें बच्चों को किस तरह समझाए बंदा बच्चे समझते ही नहीं है हमारे घर में वो हैसम सारा दिन इस तरह बाहर वारागर्दी करता रहता है और मूसा भी वारागर्दी करता रहता है मूसा तकरीबन इसके जितना है साल का फर्क हो गया 6-7 महीने का फर्क होगा मूसा सारा दिन वारागर्दी करता रहता है लेकिन ये अच्छा बच्चे सारा दिन घर रहता है ठंडी यहाँ पर हवा चल रही है और यहाँ पर हम तीनों जवान खड़े होकर बाहर का व्यू ले रहे हैं ये देख रहे हैं ये बाकी हमजा का घर बन रहा है हमजा बाबे का वो आपके सामने ही है कितनी ज़्यादा जगह है ये देख लें 50 मरले के नज़दीक होगी मतलब 2.5 कनालें होंगी जिस जगह पे 4 दीवारी की हुई है और ईंटें देखें कितनी ज़्यादा फेंकी हुई हैं ऊपर भी ईंटें हैं वो भी ईंटें हैं ये सारी भी ईंटें हैं इधर खड़े हो गए ना रंग चिट्टा नहीं आ रहा है इधर आ रहा है रंग चिट्टा खैर जी यही तरीके हमारा आज का व्लॉग आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा मुझे दीजिएगा इजाजत अल्लाह हाफिज